हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम सब लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। आप दो सवाल देख सकते हैं। इन दोनों सवाल को आप सभी को लगा के समझा के बताएंगे कि इन दोनों सवालों को कैसे गुणनखंड करेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप सब लोग पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आप सभी को अच्छी अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। गुणनखंड करते टाइम हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमारा जो तीसरा पद होता है, यानी कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, जो संख्या के रूप में केवल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो संख्या है उसको हम दो खंडों में डिवाइड करें। ठीक है, और उसके जस्ट सामने वाली जो साइन चिन्ह होता है, माइनस हो या प्लस हो, उसे हम ध्यान में रखकर चलते हैं। यानी कि हमारा यहाँ माइनस साइन है, माइनस चिन्ह है, तो ये ध्यान देंगे कि हम दो खंडों में इस संख्या को हम तोड़ेंगे। जैसे हमारा 36 है, संख्या 36 है, इसको हम दो खंडों में तोड़ेंगे। यानी कि 9 से हम गुणा करेंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, और हम इसे गुणा करेंगे, 2 का गुणा हम 18 में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, और 12 का हम गुणा करेंगे, 12 तिया 36। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है चिन्ह का कि हम दो खंडों में इस संख्या को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद इस चिन्ह को हम ध्यान में देकर चलेंगे कि इस माइनस करने पे हमें उसके आगे वाला पद मिलना चाहिए। आगे वाला पद यानी कि 5 है ना, 5x है, लेकिन हमें संख्या के रूप में 5 प्राप्त होना चाहिए। इस चिन्ह से हमें पता लगता है। ठीक है, माइनस करने पे हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप सब यहाँ तक कि जो हमारा संख्या है, तीसरा पद है, उसको हम दो खंडों में तोड़े और दोनों खंडों को तोड़ने के बाद उस संख्या से हमें माइनस या प्लस करने में उसके आगे वाला संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे और माइनस 36 इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि इस संख्या को हम दो संख्याओं में ऐसे तोड़ेंगे कि उसको तोड़ने के बाद माइनस करने पे हमें पहले वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे, ये सेम ही है, यानी कि हम जब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 9x माइनस 4x। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो ये 5x बच जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिए है, तो ये सेम ही 5x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको तोड़े हैं, तो इसको मिटा देते हैं, हम बात करेंगे केवल इसमें। तो देखिए ये हमारा टूट गया। अब इसको हम कोष्टक को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा। ये कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर गुणा होगा, कोष्टक टूटेगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 9x माइनस ये 4x हो जाएगा और 36 को जैसे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है क्या, x। ठीक है, x हमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणे x, है ना, तो ये बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे हम एक x यदि हम हटा दें तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, एक x और प्लस, अब 9 में से हम x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं संख्या के रूप में यहाँ x है तो x नहीं है, केवल हमें संख्या के रूप में यहाँ 4 है और 4 से इसमें भाग चला जाएगा तो हमारा कॉमन जो होगा संख्यात्मक संख्या होगा। ठीक है, ये माइनस हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 4 निकाल लिए यहाँ से तो ये बचेगा 4 और इससे हम भाग करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि ये 9 बार जाएगा। और कॉमन लेते टाइम ये भी ध्यान देना होना चाहिए कि यदि हम कॉमन सही लेंगे तो दोनों संख्या ये कॉमन लेने पर सेम आना चाहिए। यदि हम कॉमन गलत ले लिए तो ये दोनों सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये भी बात
आप सभी को ध्यान देना होगा। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ इन दोनों में कि कहीं ना कहीं ये दोनों सेम ही है, सेम ही है ना, सेम है। तो इसको भी आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे? x प्लस 9, x प्लस 9 हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या? आप एक बार इसे मिटा देंगे, देख समझाने के लिए इसे मिटा दे रहा हूँ कि x प्लस 9 हम कॉमन ले लिए तो इस लाइन में हमें बचा क्या है? x माइनस 4, x माइनस 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि x प्लस 9 यहाँ था जो मैंने मिटाया था समझाने के लिए, तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए हमें दो संख्या मिल गया कि x प्लस 9 और x माइनस 4, ये संख्या जो हमें प्राप्त हुआ यही इस संख्या का क्या है? गुणनखंड, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा और इसको हम तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो ये हमें प्राप्त हुआ है जो हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। इसमें ये मेन बात था कि ये जो लास्ट वाले पद है, तीसरा पद, इसको हम दो संख्या में तोड़ते हैं, दोनों संख्याओं का हम कंपैरिजन करते हैं माइनस और प्लस चिन्ह से। ये माइनस है तो माइनस करने पर हमें पहले वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए और प्लस है तो हमें जोड़ के वो संख्या प्राप्त होना चाहिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। आशा करता हूं कि ये सवाल आप सब लोग समझ गए कि ये कैसे लगता है। अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है? क्या अंतर है कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक 3 है और यहाँ गुणांक कुछ ना होने पर तो ये होता ही है, ठीक है। और एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने एक का गुणांक लेकर कुछ बताया नहीं हो, ठीक है। लेकिन यदि गुणांक एक ना हो, एक ना होने के बाद यदि यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, केवल एक ना हो, फिर वहां हमें नियम लगाना पड़ता है। क्या नियम होता है ये मैं आप सभी को बता रहा हूं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे जो लास्ट वाला पद था उसका जो चिन्ह था ये माइनस है और उसमें जो हमारा प्लस है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये प्लस करने पे हमारा जो संख्या आना चाहिए वो 10x होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए, ठीक है। x की तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसका क्या नियम होता है। इसका ये नियम होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है संख्या, उस संख्या से हम लास्ट वाले पद में संख्या में हम गुणा करते हैं। जैसे लास्ट वाला संख्या हमारा पद क्या है कि 8 है, ठीक है। ये 8 है तो इसके गुणांक से इसमें हम गुणा करते हैं, यानी कि इसका गुणांक क्या है? 3 है। ये संख्या जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? 24, 8 3 24 होगा। अब हमें ये संख्या प्राप्त हो गया 24। अब फिर इस नियम के अनुसार हम उसको हल करेंगे, ठीक है। कि हमें जो 24 संख्या प्राप्त होगा, अब इस 24 को हम दो गुणनखंड के रूप में से हम तोड़ेंगे। अब उसको हम जोड़ घटा करके हम इस सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अब देखिए इसमें प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब यह है कि प्लस करने पे हमें क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कौन सा ऐसा दो गुणनखंड के रूप में से हम तोड़ो कि इसको जोड़ने पे हमें 10 प्राप्त हो जाए। क्या करने पर? प्लस करने पर, ठीक है। तो इसको हम कौन कौन सा संख्या में गुणा करेंगे? दोनों को जोड़कर हमें 10 प्राप्त होगा। तो ये हम 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणे 4, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और इसी को हम जोड़ लेंगे, 6 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है इस टाइप के सवाल का कि उसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, उस गुणांक से हम लास्ट वाले पद यानी संख्यात्मक संख्या जो होता है केवल उसमें गुणा करते हैं। जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसको दो खंडों में हम तोड़ते हैं, फिर जोड़कर या घटाकर हमें दूसरा पद प्राप्त होता है। यानी कि हमें 24 प्राप्त हो गया तो 24 को हम दो खंडों में तोड़ेंगे, उसे हम जोड़ करके प्राप्त करेंगे जो हमारा दूसरा संख्या है। तो ऐसे हम लिखेंगे इसे 3x स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्या? 6x प्लस 4x, ठीक है। ऐसे ना लिख के इसे हम कोष्टक में बना दें। कैसे? समझाने के लिए 6
प्लस 4 और लास्ट में इसे हम लिखेंगे x प्लस 8 इसके रूप में। अब कोष्टक तोड़ेंगे इसका तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x और 8 ऐसे ये रहेगा। ठीक है, अब पहले की तरह जैसे इसमें हम कोष्टक तोड़े थे, कॉमन लिया था, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे और x यानी कि 3x हमने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेते हैं जिस संख्या से, उसी संख्या में हम उससे भाग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम भाग करेंगे तो ये बचेगा x और प्लस में से हम इसमें भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ हम प्लस कॉमन लेंगे। ठीक है, प्लस क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 4 कट जाएगा तो ये x बचेगा और प्लस 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2। अब इसमें भी आप सब लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ही सेम दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो ये भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 2 ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा ये वाला और ये वाला, यानी कि 3x प्लस 4। अब इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ये पता लग रहा कि इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हमें इसका गुणनखंड क्या मिलेगा, तो ये, और इन संख्याओं को हम दोनों आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये इसका गुणनफल है और इसका ये गुणनखंड है। जैसे होता है ना 4 और 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल क्या हो गया, 20 हो गया, और ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे होते हैं जिसका हमें आंसर ऐसे निकालना होता। आशा करता हूं कि आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन को देखकर समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड बहुपदों का हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।